नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज फिर हम एक नए केस के बारे में जानकारी लेंगे। और जैसे कि हम पहले भी करते आए हैं, हम हर कानूनी जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अलग अलग केस के बारे में। तो जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी कि मुंबई नगर निगम बनाम सेंचुरी टेक्सटाइल की बात हो या राजू केस की बात हो, और आज जो दोस्तों हम करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी आधी आबादी इससे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ित है। मैं बात कर रहा हूँ घरेलू हिंसा की। और हमारी सरकार के द्वारा और जो सामाजिक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे कई कानून हैं जिससे कि उनको जानकारी नहीं है, जिनसे कि उनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उनको उस चीज़ों का अभाव नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में उनको ये सारी जानकारी देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो घरेलू हिंसा, एक गंभीर सामाजिक समस्या और सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। तो घरेलू हिंसा का जो अर्थ है वो है समाज और प्रभाव। तो घरेलू हिंसा केवल शारीरिक उत्पीड़न तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें भावनाएं, मानसिक, आर्थिक और लैंगिक शोषण भी शामिल होता है। भारत में हजारों महिलाएं हर साल घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन समाज की रूढ़िवादी सोच और पारिवारिक दबाव के कारण वे अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए आगे नहीं आ पाती। ये बहुत कॉमन समस्या है। तो आज भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 लागू किया, जो कि महिलाओं को कानूनी संरक्षण और न्याय दिलाने के लिए विशेष प्रावधान देता है। लेकिन कई बार महिलाओं को यह समझ नहीं आता कि उन्हें कानूनी सहायता की कब और कैसे मिल सकती है, सहायता कैसे मिल सकती है। तो इस संदर्भ में तो प्रभा त्यागी बनाम कमलेश देवी, जो कि 2022 SCC ऑनलाइन SC 607 का यह मामला ऐतिहासिक मिसाल के रूप में सामने आया, जिसने यह स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा के मामले में महिलाओं को साझा गृहस्थी में रहने की अधिकार है, भले ही वह वर्तमान में न रह रही हों। तो जो प्रभा त्यागी बनाम कमलेश देवी की घरेलू हिंसा का जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय है उसके बारे में हम जानते हैं। तो इस मामले में प्रभा त्यागी नामक महिला ने अपनी सास यानी कि कमला देवी के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने अदालत में दावा किया कि वह अपने ससुराल में साझा गृहस्थी में रह रही थी, लेकिन वहां मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। समस्या यह थी कि जब उन्होंने घरेलू हिंसा के तहत राहत की मांग की तो सवाल उठा कि क्या आवेदन दाखिल करने के समय महिला को प्रतिवादी के साथ साझा गृहस्थी में रहना आवश्यक है। क्या कोई महिला जो पहले घरेलू हिंसा झेल चुकी है बाद में इस कानून के तहत संरक्षण की मांग कर सकती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखते जाइएगा। और आगे, क्या उसे साझा गृहस्थी में रहने का अधिकार मिलेगा भले ही वह अब वहाँ न रहती हो? तो यह मामला न्यायपालिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें घरेलू हिंसा से बचने के लिए अपने घर से बाहर जाने वाली महिलाओं के अधिकार पर सवाल खड़ा कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो महिला के अधिकार की सुरक्षा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को साझी गृहस्थी में निवास का अधिकार मिलेगा, भले ही वह वर्तमान में वहाँ न रह रही हो। और साझा गृहस्थी का अर्थ केवल वास्तविक निवास यानी एक्चुअल रेसिडेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि निर्मित निवास यानी कंस्ट्रक्टिव रेसिडेंट भी इसमें शामिल है। यदि महिला को उसके ससुराल से बाहर निकाल दिया गया है और वहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है, तो वह उस घर में रहने का हक रखती है। कोई भी उसे जबरन उस घर से बेदखल नहीं कर सकता जब तक कि यह कानूनी प्रक्रिया के तहत ना हो। इस फैसले से उन हजारों महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण जगी है जिन्हें उनके ससुराल वालों ने जबरदस्ती घर से निकाल दिया था। अब वे धारा 17 के तहत कानूनी अधिकारों की मांग कर सकती हैं।
तो जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के जो प्रमुख प्रावधान हैं वो मैं डिस्कस करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा जरूरी हो गई है। और यह अधिनियम महिलाओं को 4 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। तो 4 प्रकार क्या हैं? तो शारीरिक दुरुपयोग, तो इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाए, जैसे कि मारपीट, मामला, शारीरिक यातना आदि। और लैंगिक दुरुपयोग में किसी भी प्रकार की जबरदस्ती यानी अश्लील हरकतें या महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य। अब तीसरा, भावनात्मक या मानसिक दुरुपयोग यानी कि गाली गलौज करना, डराना धमकाना, मानसिक तनाव देना, परिवार से अलग थलग करना, आत्महत्या के लिए उकसाना आदि। और उसके बाद चौथा, आर्थिक दुरुपयोग, तो महिला की संपत्ति पर जबरन कब्जा करना, आर्थिक निर्भरता बढ़ाने के लिए उस पर वित्तीय प्रतिबंध लगाना और उसे पैसे या मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना। तो धारा 19 के तहत मजिस्ट्रेट निवास आदेश जारी कर सकता है, जिससे महिला को उसके ससुराल में रहने का कानूनी अधिकार मिलता है, चाहे वह घर पति के नाम पर हो या नहीं हो। अब हम आगे जानते हैं कि महिलाओं को यह अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। तो भारत में कई महिलाएं पारिवारिक दबाव, सामाजिक मान्यताओं के कारण घरेलू हिंसा सहन करने पर मजबूर होती हैं और वे यह नहीं जानती कि उनके पास कानूनी संरक्षण उपलब्ध है, जैसे कि हमने पहले भी बताया। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी महिला सिर्फ इसलिए अपने अधिकारों से वंचित नहीं हो सकती क्योंकि उसने घर छोड़ दिया है। यदि कभी साझा गृहस्थी में निवास किया है और हिंसा का शिकार हुई है तो वो कानून के तहत संरक्षण पाने का हकदार है। तो इससे हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि यह महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम है और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय घरेलू हिंसा मामलों में महिलाओं को मजबूत कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। अब जब महिलाएं घरेलू हिंसा के मामले में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं और चाहती हैं, चाहे वो वर्तमान में उस घर में रह रही हो या नहीं रह रही हों, और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चाहिए कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और कानूनी सहायता लेने से पीछे ना हटें। यदि आप या आपकी कोई पहचान वाली महिला घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है तो तुरंत कानून की मदद लें और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं। तो आज का ये टॉपिक बहुत बहुत ज़रूरी था और ये हम सबको जानना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो हम जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।